ठीक है, जनरल अब्दुल कयूम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। इफ्तिखार दुरानी साहब को आपने सुना, तो जनरल साहब ये आपको क्या लगता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना, ये तो आइन में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जो असम्बलीज तोड़ दी, उन्होंने शायद इसीलिए ये सोचकर डिसॉल्व की कि 90 दिन के अंदर अंदर आइन के मुताबिक इंतखाबात हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि खान साहब की गलती थी असम्बलियों को तहलील करना, या फिर जिम्मेदारी फिर बहुत से लोगों पर आयद होती है, क्योंकि आइन तो क्लियर है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, क्यों नहीं हुए, जिम्मेदारी किस पर आती है? जी फिजा, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे पुराने कुलीग हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आज जिन हालात में हम पाकिस्तान है ना, उसमें गलतियाँ बहुत सारी हुई होंगी, बहुत सी अदारों की तरफ से भी हुई हैं, पॉलिटिशियन से भी हुई हैं। हमें आगे चलने की बात करनी चाहिए। मैं आज एक एनालिसिस कर रहा था और उसमें मैं देख रहा था कि पाकिस्तान इज इन ए फुल ग्रिप ऑफ हाइब्रिड वॉर, और हाइब्रिड वॉर की सारी डायरेक्शन है। उसमें आप ये देखें कि टेक फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, आप IMF का रवैया देखें, कतई नजर इसके कि हमारे किस पार्टी से ताल्लुक है। इन्होंने तहरीक इंसाफ ने भी अपनी एफर्ट की, व्हाटएवर, इनको भी उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग और ब्लैकमेलिंग की, हमारा भी की। आप FATF को देखें कि वहाँ वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, आई हर्ड हिम सेइंग कि नरेंद्र मोदी की मदद के साथ और उनकी गाइडेंस में हमने इनको ग्रे लिस्ट में रखा। 27 पॉइंट्स में से 26 पॉइंट्स, जिसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत समेत हर हुकूमत का हाथ था, वो करने के बावजूद यानी वो ग्रे लिस्ट डालने के लिए वो थे। इसी तरह आप देखें कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन है, ये जो डीप फेक जो स्वैप फेसेस वीडियोस की बात है, इनके ऊपर आप देखें, इसमें कोई लीडर किसी पार्टी का हो या जुडिशियल या आर्मी की लीडरशिप, कोई भी महफूज नहीं है। तो मेरे ख्याल में इन टोटलिटी, इन इश्यूज को हमें देखना चाहिए। और फिर वो टर्म जो है ना, मैं दुरानी साहब से एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो हम सबको चोर ही समझे, ये सारे चोर हैं, इन्होंने ऐसे कर दिया। देखिए, इस लैंग्वेज पे भी एहतियात करनी है और दोनों साइडों पे करनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खा वो हुकूमत के लोग हों, पॉलिटिशियंस हों, पार्लियामेंट में स्पीचेस हों, जलसों में तकारीर हों, या आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बात करें। देखिए, ये सब तरफ से हो रहा है, आप कभी भी किसी को वो नहीं कर सकते। आप देखिए, इमरान खान साहब ने कहा सिर्फ एक आदमी अफवाज पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबल है। आप जब उसको सालार को कर रहे होंगे तो आप पूरे अदारे को मलाइन कर रहे हैं, जिससे दुश्मन बगलें बजाएगा। कोई भी ऐसे करेगा। माजी के अंदर भी अगर किसी ने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाई है तो अच्छा नहीं किया, लेकिन अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप के कंधों पे भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सेक्रेट इंस्टीट्यूशन है और माजी में बहुत से मार्शल लॉ लगे। आपने देखा, साहब ने खुद, वो मार्शल लॉ तो नहीं था लेकिन सॉफ्ट कू तो जरूर था जब ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को हटाया गया, और उसका वो खुद इकरार भी करते हैं कि हमने ये इनको लाए। और फिर जब चल रहे थे तो इनकी जो हुकूमत है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नो कॉन्फिडेंस हुआ और इनके जो सपोर्टर थे, जो एलाइज थे, और ये हुकूमत चली गई। ऑनेस्टली मैं ये समझता हूँ बखुदा कि अगर इमरान खान साहब सही कार्ड्स खेलते, और हमें उम्मीद भी ये थी कि देखिए पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो ये जरूरी नहीं 2 ही पार्टियां हो, 3 हो, एक नई पार्टी ऐड हो और अच्छी हो। मैं ये समझता था कि ये पार्लियामेंट से निकले, इन्होंने गलती की, वहां ये अपने तौर पे हर लेजिस्लेशन में थे। फिर ये 2 गवर्नमेंट्स की इनके पास हाथ में, वो चीफ मिनिस्टर तो रिलक्टेंट थे ना। ये तो दुरानी साहब को भी पता है कि परवेज इलाही साहब तो बिल्कुल मिन्नतें कर रहे थे कि ऐसे ना करें, लेकिन उन्होंने वो 2 गवर्नमेंट भी तोड़ी। और उसके बाद देखिए, फिर ये पॉलिटिकल गेम है कि आपको कब इलेक्शन करना है। यस, आइन के अंदर है 90 डेज में, लेकिन आइन के अंदर ये भी है कि आपकी ओवरऑल अबूरी हुकूमतें होंगी। उसके ऊपर फिर कोर्ट ने जो गलती की, वो सुगो मोटो एक्शन लिया, बजाय इसके कि ये बैठते और ये इसका किसी तरीके से हल निकालते। फिर आप ये देखें फिजा कि वो जो 25 लोगों के वोट्स कैंसिल कर दी, दैट वाज मदर ऑफ ऑल इल्स, दैट टर्न द टेबल। उसके बाद जो फसाद पॉलिटिकल एरेना में हुआ, वो आज तक कंट्रोल नहीं हो रहा। और इस तरह आगे फिर ये लास्ट नेल इन द कफन वाज ये जो हमारी इंस्टॉलेशंस पे और अफवाज पाकिस्तान और हेडक्वार्टर्स अर्जिना हाउस पे हमला हुआ। ये सारी मुजम्मत है। ये खुद तहरीक इंसाफ वाले भी लीडरशिप कह रहे हैं, वो इमरान खान साहब ने भी कहा। लेकिन ये फिर किसी को बेवकूफ तो नहीं बनाया जा सकता जब आपकी तकारीर ऐसी हो। आपने शेख रशीद साहब की तकारीर सुनी है, जलाओ, घेराओ, उड़ाओ, पता नहीं क्या कुछ करो।
देखिए बल्कि जनरल साहब वो तो ऑन ही नहीं कर रहे, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हमारे लोग वो थे ही नहीं, वो जो तंजीमात पे हमला किया गया या हाँ, क्योंकि वो शदीद काबिल मुजम्मत है, जितनी मुजम्मत की जाए कम है। उनकी फेयर इंक्वायरी हो, ये भी ऑन कर रहे हैं नहीं है, दूसरी पार्टियां भी ऑन कर रही हैं नहीं है, तो फिर है। लेकिन मुझे ये भी दुख होता है कि हमारा वो यूथ जो है उसका कैरियर जो है वो तबाह होगा। उनके माँ बाप पता नहीं किस मुश्किल से लड़कों को पढ़ाते रहे, किसी की नौकरी लगी हुई है, वो खत्म होगा। और लास्ट मैं पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, इनकी भी बड़ी ये प्रोफेशनली पोटेंट हो, इफेक्टिव हो, लेकर एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स का इस्तेमाल करें। ये भी जैसे तोड़ फोड़ सामने आती रही है, मेरे ख्याल में इससे कौम की नहीं पूरे मुल्क की बदनामी होती है। तो हमें बहसियत एक पाकिस्तानी के अपने मुल्क से मोहब्बत करते हुए, जिसके लिए हम सब हुब्बुल वतनी करते हैं, इंक्लूडिंग हमारी सारी पार्टीज में, तो मेरे ख्याल में इसको पॉजिटिव साइड पे आगे लेके जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।